तो पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, काउंटेबल कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, बाकी आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना, जितना भी बचा होगा, और आप लोग खुद बनाओगे। ठीक है, बहुत सारा लिखने की को रिजल्ट की बहुत जरूरत नहीं है, जो काम में नहीं आता मैं बहुत सारा लिखा दूं, कम मान रखने से क्या फायदा। हम केवल कॉम्पैक्ट करेंगे, इतने कम लिखेंगे पर इतना लिखेंगे अच्छे से आना चाहिए, और सारा क्वेश्चन बनेगा उतने से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार थोड़ा मोटा मोटी रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट का क्या डेफिनेशन था? इक्विवेलेंट टू वीक था, क्या था? देयर एग्जिस्ट वन वन ऑन टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट या एफ क्या होगा हमारे यहाँ पर? ए टू बी वन वन एंड ऑन टू। तो ये इक्विवेलेंट टू बी हो गया। ठीक है, और इक्विवेलेंट टू एन के लिए भी क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट टू एन करना है, अगर हमारा केवल वन वन फंक्शन, अगर वन वन फंक्शन मिलेगा तो उसका क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एन। अगर वन वन फंक्शन मिल गया, देयर एग्जिस्ट एफ ए टू बी एफ कैसा है हमारा? वन वन। तो क्या हो जाएगा ये? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, एन की क्या हो जाएगा? और यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट करके कर दूंगा इसे। हाँ ठीक है, चलेगा इतना। ठीक है, और एक हमारा क्या था? अगर ए इज काउंटेबल, ऐसा करके लिख लेते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एफ एन टू ए कर दो, एन टू ए, और एफ क्या हो गया आपका? ऑन टू। इतना हम कर लिए, पिछली क्लास में सब कर लिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो अब एक बार हम सबके बारे में लिख लेते हैं शुरू से। ठीक है, बना लेते हैं फाइव। फाइव के बाद हम लेंगे आपका ए कैसा हमारा? कोई भी फाइनाइट नॉन एंटी। अभी हम कोई, तो फाइव हो गया, ए हो गया। ठीक है, एक हम बी लेंगे, ये लेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर हम, आपका आ गया सी, आ गया। सी को कैसे लेना है? इसके बाद कौन सा हो गया आपका? काउंटेबल इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है, फिर डी लिया हमने। इन्हों को भी चार्ट बनाने वाले तो नोटेशन दे देंगे। ठीक है, फिर डी को ले लो आप, केवल काउंटेबल याद रखना है। ठीक है, सी को हम क्या ले रहे हैं, डी को क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हमने केवल लिखा काउंटेबल। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है, और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, एन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, फाइनाइट सेट के भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सब और जवाब है आपका कौन सा आ गया? आर आ गया। आर के लिए हम फिर यहाँ पर आर की जगह वो लिखेंगे ई। ठीक है, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो और चलो इन सबको भी लिख लेते हैं एक बार। हो गया आपका ए टू बी, कोई भी इंटरवल हो गया
ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। और आपका क्या हो गया, एन हो गया, जेड हो गया, ये सब तो कर चुके हैं ना। बस मोटा मोटा रिविजन सा कर रहे हैं, हल्का सा, एक 5 मिनट का काम है। एन जेड क्यू, क्यू रेशनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यहाँ पर अब आ गया आपका सेट ऑफ और सबसेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। ऑल पॉलिनोमियल ऑफ परसेंट इंटीजर ले लो, चलो रेशनल ले लेते हैं। इंटीजर के लिए खुद लिख लोगे आप, है। हाँ अभी क्यूएक्स लिखना है, लो लिख लो, को लिख लो आप। जेड एफ एक्स भी लिख लो पहले, ठीक है। जेड एफ एक्स लिख लो, क्यू ऑफ एक्स लिख लो, आर ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट हो गए, सेट ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, दिस सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ आर। जो आर के लिए होगा वो रेशनल के लिए भी होगा, ठीक है। और लिखो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 0 to 1। ठीक है। अब इन लोगों की सबकी देखेंगे किस किस की क्या क्या कार्डिनलिटी है। ठीक है। और बताओ, और कौन कोई याद आ रहा हो आप लोगों को, बताओ कोई छूट रहा हो। कोई छूट रहा है क्या? चलो एन क्रॉस एन लिख लो, क्रॉस में आ जाओ। ठीक है, 2 टाइम्स, फिर फाइनाइट टाइम्स कर लो इसको। कितना? फाइनाइट टाइम्स हो गया। ये आपका क्रॉस हो गया इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। ये कितने टाइम्स कर रहे हैं इसका? ठीक है। ये इनफाइनाइट कंटिन्यू चल रहा है। आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, आर, आर क्रॉस आर क्रॉस, ये इनफाइनाइट टाइम्स हो गए। ठीक है। और बताओ, क्यू के लिए लिख लोगे सेम हो जाएगा, क्यू के लिए जो होगा वो एन के लिए होगा, जो जेड के लिए होगा वो एन के लिए होगा, वही जेड के लिए होगा। ठीक है। जो अनकाउंटेबल के हैं वो सब सिमिलर रिजल्ट होंगे, अनकाउंटेबल के लिए, जो काउंटेबल के लिए सब कैसे होंगे, सिमिलर रिजल्ट होंगे, वो काउंटेबल के लिए होंगे। ठीक है। और क्या था हमारा? यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये भी कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, एनी सेट ए कितने होते हैं?
2 की पावर n। ठीक है, चलो अब इन सबकी क्या लिखते हैं, हम कार्डिनलिटी लिखते हैं। कोई याद आएगा तो फिर नीचे लिख देंगे। तो इसका कार्डिनलिटी कितना होगा, 0 हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को ना। फाइनाइट टू नॉन एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, जो जितने भी एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, फाइनाइट सेट बी की कितनी हो गई, इस सेम हो गया इसका भी। यहाँ तक तो बहुत आसान आसान काम चल रहा है ना सभी के लिए, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। फाइनाइट सेट काउंटेबल इनफाइनाइट का लेफ्ट नोट हो गया। ठीक है, कहाँ गई सी, ये हो गया एन के इक्विवेलेंट हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया आपका एलिफ नॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, अभी तो बिल्कुल आसान काम करने। और डी के लिए क्या कर दिया, काउंटेबल लिख दिया। काउंटेबल है बस काउंटेबल ही लिख दो। ठीक है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और एन होगा या हाँ लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तब दो पॉसिबिलिटी है, तो एन होगा या फिर क्या होगा हमारा एलिफ नॉट होगा। ठीक है, केवल दो ही चीज होंगी। ठीक है, अभी चिंता मत करो, पुरानी काफी यहाँ पर जो बच्चों के नोट्स पढ़ते हैं अलग अलग दुनिया के, उनमें बहुत सारी मिस्टेक बताएंगे अभी तो। एग्जाम्पल के साथ देंगे। अनकाउंटेबल के लिए क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूम हो गया सी लिख दो। ठीक है, और इससे बड़ा भी हो सकता है क्योंकि अनकाउंटेबल सी हो, ये सब 2 की पावर c सब क्या है, क्योंकि अनकाउंटेबल का डेफिनेशन क्या है, अनकाउंटेबल का डेफिनेशन जो काउंटेबल नहीं है। उसके बाद जितना भी बड़ा है जी, उससे जितने भी बड़ी मतलब है स्ट्रिक्टली, वो सब क्या हमारे अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल सी 2 की कॉन्टिनम हो गया, 2 की सी हो गया। तो फिर इसको इसका नोटेशन हो गया, आपको क्या है, इसका नोटेशन है LF1। इसका नोटेशन भी क्या है, सेम है ये भी। ठीक है ना, ना अभी हाँ LF2 हो गई है। ठीक है, और फिर इससे क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट थ्री। ये सब क्या है, सारे के सारे अनकाउंटेबल है। ठीक है, आर आ गया, आर मतलब कॉन्टिन्यूम हो गया। ठीक है, स्टेटिव इंटरवल कैसे हो जाएगा, अनकाउंटेबल। इन कैसे हो गया हमारा, काउंटेबल हो गया। ठीक है, काउंटेबल लिख लो, एलिफ नॉट लिख लो, जो मन करे लिख लो। ठीक है, या काउंटेबल, और काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट। ये सब तो रिजल्ट है, ये सब तो समझ के एक बार बस याद कर लेंगे, कुछ नहीं करना। और बहुत छोटी छोटी चीजें सबको याद रखना है इनको। जेड क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, और पिछली बार एक वो स्टूडेंट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि हम कोई और दूसरा फंक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा काउंटेबल के लिए, जब हम क्या कर रहे थे एन क्रॉस एन कर रहे थे ना, एन क्रॉस एन के लिए हम क्या निकाल रहे थे, 1 1 on 2 फंक्शन निकाल लेते। तो 1 1 on 2 करने मतलब इसको हम इक्विवेलेंट करने के लिए, सेट काउंट करने के लिए क्या है हमारे पास, तीन चार डेफिनेशन थी, क्या थी, एक तो 1 1 on 2 निकालते हैं, या क्या करते हैं A to N के लिए क्या करते हैं 1 1 फंक्शन निकालते हैं, या N to A के लिए क्या करते हैं ऑन टू निकाल दें, या तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करा दें, यहाँ पर 1 1 करा दें, और 1 2 करा दें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास तो ढेर सारे एक्स वाई की टर्म में लिख दें, चलो एक्स वाई की टर्म में लिख दें, 2 की पावर x, 3 की पावर y। ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, और देखो ये 2018 का ही वाला जो हमने कराया है ये, और उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ नेट में, इसमें दिखा देंगे आपको, लिखा हुआ मेरे पास ये यहाँ पर। और अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है सेम ऐसे कैसे, ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ना, 1 1 दिखा दे रहा है ना।
भाई 2 की पावर x, यहाँ पर तो 3 का मल्टीपल मिलेगा नहीं, यहाँ पर 2 का नहीं मिलेगा, ठीक है। और कितने निकाल सकते हो ऐसे बंधन फंक्शन, कितने निकाल सकते हो बताओ जरा। इनफाइनाइट दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, प्राइम नंबर को लिख दो, प्राइम नंबर लिख दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। चलो फिर आ गया यहाँ पर, क्यू भी क्या हो गया, सम हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। यह यहाँ पर कितना, ये कितना आ गया इसका, अनकाउंटेबल आ गया, सी कर दो, ठीक है। कॉन्टिनम, ठीक है। सेट ऑफ और सबसेट ऑफ एन, सेट ऑफ और सबसेट ऑफ एन क्या होगा, सबसेट, हाँ, तो 2 की पावर एन और 2 की पावर, ये एलिफ नोट से ज्यादा इनको आदत पड़ गया, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फाइनेट सबसेट ऑफ एन कितने क्या हो जाएंगे, ये प्रूफ करा था पिछली क्लास में कि भाई 1 के लिए लेंगे, 2 के लिए कितने आए थे, ये काउंटेबल आए थे, काउंटेबल इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट कैसे हमारे यहाँ पे, रेशनल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल। कैसे करोगे इसको प्रूफ, अगर कोई पूछेगा तो पहले तो आप क्या निकालोगे, 1 डिग्री निकालोगे, 1 डिग्री का पॉइंट क्या हो गया आपका, किस टर्म का हो गए, a0 + a1 x, और a0 a1 कहां से आ रहे हैं, रेशनल से, तो q क्रॉस q, मतलब किसके इक्विवेलेंट है, q लिख दो या n लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर कैसे निकालोगे, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो भी क्या आ जाएंगे, वो भी n के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, थ्रू q क्रॉस q क्रॉस q, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये भी क्या हो गया आपका, काउंटेबल हो गया। कोई दिक्कत हो रही है अभी तक, ये बताओ, एलिफ नोट वगैरह से कोई प्रूफ करने की जरूरत है, बहुत सिंपल प्रूफ है, दिखाई दे रहे, ठीक है। ये सब जेड एक्स क्यू एक्स क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, क्यू से आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी काउंटेबल हो गया, ये भी काउंटेबल हो गया, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ आर बताओ, यहाँ पर सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑल, सेट ऑफ ऑल, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाँ, मतलब अनकाउंटेबल, अभी तो केवल अनकाउंटेबल लिख देते हैं, बाकी कॉन्टिनम लिख लो, वो भी ठीक है, अनकाउंटेबल होगा ना सर। हाँ क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिंगल टर्म वाले भी ले ली तो क्या बन गया आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेट ऑफ और सबसेट ऑफ आर, ये कितना हो जाएगा, का पावर क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता है, तो कितना हो गया, 2 के पावर c, कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट वन, सेट ऑफ सबसेट ऑफ 0 to 1, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 का पावर कॉन्टिनम, ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल है सब के सब, n क्रॉस n, ये तो फिर से काउंटेबल आ गया। एग्जाम में इन सब में दिक्कत होता है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, फाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल, और इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, तो दिस वन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। आर क्रॉस आर, ये भी अनकाउंटेबल, मतलब कॉन्टिन्यूम हो गया, फाइनाइट वाला भी कॉन्टिन्यूम हो गया, और इनफाइनाइट वाला क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट, इनफाइनाइट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल 2 का पावर c, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंट सेट इज काउंटेबल, ये तो है पहले से लिखा हुआ स्टेटमेंट, टोटल सेट ये भी, टू की पावर सी नहीं होगा ये, कितना कितने टाइम्स प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट है तो अलिफ वन की पावर सी। हाँ ठीक है, हाँ इसे, ये क्या हो गया आपका, c का पावर 2
हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूम ही रहेगा, ठीक है, अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज 2 की पावर n। यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये तो बहुत सिंपल सिंपल काम है सारे के सारे। तो वो अभी क्या वो काउंटेबल फाइनाइट बोल रहा हूँ। कौन सा? क्या तरह से फाइनाइट क्या बोल रही है? ये अनकाउंटेबल सी हो जाएगा ना ये तो। हाँ, इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, कॉन्टिन्यूम लिख लो। एक और बचा आपका सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर कैसे है? तो इसका भी अगर प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे? सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर, काउंटेबल, काउंटेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। कैसे करोगे? वही 1 डिग्री के कितने रूट्स मिलेंगे, 2, ठीक है। और सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या जाएगा? सेट ऑफ बाकी के कैसे बचे आपके? अनकाउंटेबल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब बनाते हैं, अब करेंगे हम ऑपरेशन, ठीक है। सर थोड़ा सा ऊपर का 2 दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, देखना है अभी। हाँ बस इतने ही रोक दीजिए। हम्म, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है। 5 ए, अच्छा दूर दूर हो, ए तो ज्यादा है, ए सी डी। 5 हमारा एम्प्टी सेट हो गया, ए हमारा हो गया नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, बी होगा हमारा एनी फाइनाइट सेट, सी होगा हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, डी होगा हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, ई होगा हमारा अनकाउंटेबल सेट। अब यहां पर भी 5 ए बी सी डी और ई, और कोई सेट बचा और? अच्छा ठीक है, एक और ले लो, ए बी सी डी ई एफ, एनी सेट, कोई भी सेट है ये, ठीक है, ठीक है। और कोई सेट बचा? फाइनाइट की सब कैटेगरी हो गई, काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया और एनी सेट हो गया, ठीक है। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा? अगर यहाँ पर ए है, स्मॉल ए है, प्लस बी, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर ये नोटेशन में तो दिस, ठीक है ना, रिवर्स नहीं करेंगे, इस साइड के टेबल से लेंगे और इधर ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट हमारा जो आएगा वो कहां से आएगा? इस टेबल से आएगा, ठीक है। अब 5 + 5 कितना होगा बताओ? स्लाइड थोड़ी नीचे कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये सेट तो दिखाई दे रहा नोटेशन है। ये हमारा कैसा है? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। B कैसा हमारा? एनी फाइनाइट सेट है। ये कैसा? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट डी हमारा कोई काउंटेबल सेट है, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये हमारा कैसा है?
अनकाउंटेबल सेट है, और एफ कैसा है, कोई भी सेट है हमारा, ठीक है। और सब कैसे ले रहे हैं, के ले रहे हैं सब सेट, ठीक है। और काउंटर इंटरवल बना था, हम इंटरवल बताते हैं, चलो कल की छुट्टी भी होती है। एक इंटरवल ले लेते हैं, चलो 24 तारीख की छुट्टी है। 0 to 1 वाला एक इंटरवल ले लेते हैं, इसको दे देते हैं जी से, ई एफ जी, ठीक है, जी। आज सारा जोड़ घटाना कर लेंगे, क्या, अच्छा एफ रह गया यहाँ पर, ई एफ जी, स्पेस बचेगा। हाँ तो अब बताओ 5 + 5 क्या होगा, 5 होगा तो सबको क्लियर है, और 5 तो सब में ऐड होने का, सबको क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा सबको, ठीक है। तो सारा का सारा ये तो क्या हो गया, 5 को किसी में भी ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। और 5 चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, वो इसको भी 5 कर देगा, इधर भी हम 5 करते हैं सबको, ठीक है। अब आ जाओ, अब फाइनाइट और फाइनाइट सेट हमारा, तो क्या रहेगा हमारा, और कैसा नॉन एम्प्टी है, तो कैसे होगा, फाइनाइट सेट लिख दो, ठीक है। अगर ये हमारा नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट है तो कैसे होगा, यहाँ पर अलग अलग केस लिख दिए सारे के सारे, अब मैं एक केस लिखता है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐड करेंगे तो अगर तो 5 और नॉन एम्प्टी तो कुछ ना कुछ समथिंग, तो क्या होगा, या तो 5 होगा या फिर फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट, ये इसको मतलब एन से डिनोट कर देते हैं, चलो एन 5 या एन होगा, मतलब याद रखना ये 5 भी हो सकता है, ठीक है। जब तक नहीं पता मैं वो सेट कैसा है, तो मतलब 0 को 1 को फाइनाइट को फिर अनकाउंटेबल, ये सब पॉइंट याद रखने की, कि कोई भी सब वो 0 भी हो सकता है, मतलब एम्प्टी भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका काउंटेबल इनफाइनाइट, और किसको ऐड करने हैं, कैसा हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में कैसे होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, तो क्या आएगा फिर, बताओ क्या आएगा, पहला बताओ, ए प्लस सी, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में क्या आएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो इसे लिख दो काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में। नहीं, वो ये हो जाएगा कि ए प्लस सी जोड़ने पर सी आएगा क्या, ठीक है ना, यहाँ 2 एलिमेंट है, वहां पर 5 एलिमेंट है, इसलिए, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, इनफाइनाइट में लिख सकते हैं, पर फिर भी ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कुछ बच्चा। अब नेक्स्ट काउंटेबल सेट, डी कैसे हमारे काउंटेबल, अब ए प्लस डी कैसे हो सकता है, काउंटेबल होगा, इतना तो गारंटी है हमारा, ठीक है, काउंटेबल। अब काउंटेबल होगा 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता, हम इसे क्या करेंगे, 5 मतलब 0 हो सकता है, चाहे काउंटेबल करने का भी, जब मैट्रिक्स पढ़ोगे कुछ भी पढ़ोगे वहां पर भी ध्यान रखना, वहां एन वन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज में ध्यान रखना, कुछ टर्म्स हैं जो समझी का काम मांगी, याद रखना कि 0 होता है वहां पर, कोई भी नंबर है जब हम कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या वहां पर 0 एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है, 2 करता है, एन करता है, फिर इनफाइनाइट करता है, अनकाउंटेबल करता है, क्या मैट्रिक्स में तो इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल का काम नहीं आएगा, पर यह कि जहां पर भी है इन सब नंबर को याद रखना कि क्या ये हो सकता है, ये काउंटेबल नहीं है, नॉन एम्प्टी ये नहीं आपने ए के साथ जोड़ रहे हैं ना,
इसको ए और बी को ऐड हमारा कैसा है? अच्छा ए हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी। बी कैसा हो सकता है? 5 हो सकता है ना? बी क्या हो सकता है? 5 हो सकता है ना? बी की जगह ए लेके देखो ना ना बी को 5 ले लो ना, ए फिक्स हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 कब आएगा? जब हमारा बी 5 होगा। इसलिए चार बनवारे सब याद होगा, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे, इंटरसेक्शन सब करेंगे। और किसी भी तरह से वो क्वेश्चन को पूछ लो, ये सब याद रहेगा आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट में कैसे जोड़ रहे हैं हम? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो अनकाउंटेबल में कुछ जोड़ेंगे इनकाउंटेबल, ठीक है, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? अनकाउंटेबल। यहाँ पे इसे लिख देते हैं UNCTV शॉर्ट में, अनकाउंटेबल को। दिखाई दे रहा है ना? फॉन्ट छोटा तो नहीं जाता है? एक ऐड कर हमने किसमें? अनकाउंटेबल। तो क्या आएगा? अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आइए इस पर, कैसा हमारा कोई सेट है, अब कैसे भी हो सकता है? 0 फाइनाइट भी, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी। तो यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है? ये काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये इंटरवल वाले की जगह जगह थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब इंटरवल वाले क्या जोड़ रहे हैं हम? वो अनकाउंटेबल क्या जोड़ना, कुछ फाइनाइट जोड़ने, तो ये क्या यहाँ पर क्या रहेगा आपका? अनकाउंटेबल रहेगा। अभी हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या, हमारा इसमें इंटरेस्ट है काउंटेबल अनकाउंटेबल में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इसको अनकाउंटेबल, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हमारा इंटरेस्ट है कि वो काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा, जो भी ऐड होगा क्या है सेट, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। अब जब बी पर आएगा, बी कैसा हमारा? कोई भी फाइनाइट सेट है, हम कर दो सेम 5 ऐड हो जाएगा सब में। यहाँ पर 5 हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 5 भी हो सकता है, और n फाइनाइट को हम n से डिनोट कर देंगे, ठीक है। यहां पर भी क्या हो सकता है? अगर ये 5 हो गया तो 5, और फिर काउंटेबल और इनफाइनाइट, ठीक है। उसमें पहले से 5 आ ही रहा है हमारा, 5 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, और काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, या अनकाउंटेबल हो सकता है, और इसमें सेम आ जाएगा, एफ में सेम, क्योंकि 5 पहले से ही है इसमें, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या हो सकता है? या तो एम्प्टी या फिर अनकाउंटेबल। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट सी पर आज। सी कैसा हमारा? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, मतलब एन। सी क्या है? एन के सिमिलर मान, मतलब कि इक्विवेलेंट मान से। तो काउंटेबल और ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? सी को ऐड कर रहे हैं ना, कहां गया? सी कैसा हमारा? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐड होगा तो क्या आएगा आपका? काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। सेट जोड़ेंगे किसमें? काउंटेबल इनफाइनाइट, क्या जाएगा? एंड सेट। बताओ जल्दी बताओ। या तो 5 भी हो सकता है, या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, फिर एन नहीं होगा। दो केस बनेंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट में काउंटेबल इनफाइनाइट जोड़ोगे फिर क्या आएगा? काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबल इनफाइनाइट में काउंटेबल जोड़ रहे हो फिर क्या आएगा? 5 और काउंटेबल इनफाइनाइट। फाइनाइट हो सकता है क्या? फाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब केस याद रखने। फिर आगे काउंटेबल इनफाइनाइट में क्या जो ऐड कर रहे हैं हम? एन सेट। तो या तो एम्प्टी होगा, या फिर एन आ सकता है क्या?
एन नहीं आ सकता किसी भी केस में, क्योंकि ये तो क्या आ जाएगा, फाइनाइट में होगा तो जब भी काउंटेबल, अगर काउंटेबल फिर भी काउंटेबल इनफाइनाइट हो, और काउंटेबल इनफाइनाइट अगर अनकाउंटेबल तो फिर अनकाउंटेबल। तो क्या हो गया, 5 हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया, या फिर अनकाउंटेबल हो गया। 3 केस बने, यहां पर बने 3। सी हमारा कौन सा, काउंटेबल इनफाइनाइट में आप कर रहे हैं इंटरवल का लेंथ, तो क्या हो गया, फिर से ही अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, बस हो जाएगा। एडिशन वाला होगा तो सिमेट्री में देखिए हमारी टेबल, इनमें डेफिनेशन और डेफिनेशन में फर्क है। तो ए प्लस बी जो है हमारा सम ऑफ सेट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, डिफरेंस नहीं होगा सिमेट्रिक, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू होता है क्या, नहीं होता। पर एडिशन इक्वल होगा, चाहे जो ऐसे लिख लो डेफिनेशन को, चाहे ऐसे लिख लो। तो हमारा बी प्लस ए, तो ए प्लस बी वाला क्या था हमारा, ये पहले दोस्तों काउंटेबल हाई एन और काउंटेबल, क्या क्या केस बने हमारे, 5 आया, या फिर एन आया, या फिर हमारा काउंटेबल आया, 3 आए। इसमें कोई डाउट है भी किसी को? नेक्स्ट क्या हमारा बी प्लस बी, हमारा बी प्लस का क्या, 5n काउंटेबल, 5n और काउंटेबल। फिर आपका अगर नेक्स्ट वन बी प्लस सी, सी प्लस डी क्या है, सी प्लस डी में 5 काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर कहीं पर किसी को दिक्कत है समझने में तो पूछ लेना, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे किसी को भी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला डी प्लस क्या है, सर सी प्लस एफ क्या आया? सी, सी सी प्लस एफ। सी प्लस एफ। सी आपका क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, और एफ हमारा एम सेट है, कोई भी सेट हो सकता है एफ हमारा। तो अगर काउंटेबल इनफाइनाइट में F कोई भी सेट है, या तो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट में अगर काउंटेबल इनफाइनाइट जोड़ोगे तो एम्प्टी हो जाएगा। अगर एफ हमारा फाइनाइट सेट है और उसमें काउंटेबल इनफाइनाइट जोड़ोगे तो काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। 5 के बाद सीधा क्या आया हमारा, काउंटेबल इनफाइनाइट आया। फिर अगर ये अनकाउंटेबल तो फिर तीसरा केस क्या बनेगा, अनकाउंटेबल काउंटेबल इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल होगा। तो क्या हमारे बन गए, 3 केस बन गए, 5 बन गया, काउंटेबल इनफाइनाइट बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। ठीक है, क्लियर। एक इसमें आपने स्किप किया क्या, सी प्लस ए का कॉम्बिनेशन? सी प्लस ई कहां पर गया ये बताओ। ये एक स्किप हो गया सर। अच्छा स्किप हो गया, चलो अभी लिख लो, अभी दोबारा से इसके हिसाब से चार्ट बनाएंगे ठीक से नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो सी प्लस पूछ लो ना, तो कौन कौन से केस बन गए हमारे, ई आ गया, ये क्या अनकाउंटेबल सेट, और क्या ऐड कर देंगे, काउंटेबल फाइनाइट। अच्छा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आ जाएगा इसमें, अनकाउंटेबल लिख लो, अनकाउंटेबल लिख लो, काउंटेबल इनफाइनाइट प्लस अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, ये स्पेस का थोड़ा सा वो हो गया। चलो ये कहां पर थे अभी, बस इस पर चल रहे थे, ये तो इसके हो गया दिस दिस। अच्छा डी पर चल रहे ना, डी प्लस बी हो गया, दिस हो गया, डी क्या है, काउंटेबल। तो क्या आएगा, अगर 5 में 5 ऐड होगा तो 5 आएगा, एन में ऐड होगा एन होगा, तो मतलब फाइनाइट में फाइनाइट करोगे तो फाइनाइट आएगा, और काउंट तो कैसा आ जाएगा, काउंटेबल फाइनाइट में काउंटेबल ऐड करोगे तो काउंटेबल हो जाएगा। तो या तो 5 होगा, या फिर क्या होगा, एन होगा, मतलब फाइनाइट होगा, या फिर फाइनाइट लिख देते हैं यहाँ पर, फाइनाइट होगा, या फिर क्या होगा यहाँ पर, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या होगा, वो काउंटेबल होगा।
ठीक है, चलो अब इसे इधर मूव करते हैं, यहाँ पर करते हैं। अब क्या आएगा हमारा डी प्लस कर रहे हैं ना, डी प्लस ए। काउंटेबल में अनकाउंटेबल ऐड करना है तो क्या आएगा, 5 आएगा। या तो काउंटेबल क्या हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है। एम्प्टी में अनकाउंटेबल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5। फिर क्या होगा, फाइनाइट होगा, या तो फिर फाइनाइट अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। ये क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट प्लस अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, कितने केस बने, 2। तो या तो क्या आएगा 5 आएगा, या 5 के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। 2 जाएंगे। फिर क्या क्या आ गया, सेट है। फिर क्या ऐड करना हम, काउंटेबल को करना एन सेट में, तो क्या होगा, एम टू तो 5 आ गया। ठीक है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो क्या हो गया आपका, फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट है और ये क्या है आपका, फाइनाइट है, तो क्या हो गया, काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया। एलिफ नोट कर लिख लो। चलो, अगर आपका ये काउंटेबल है, इसका अनकाउंटेबल हो गया, फिर क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूम हो गया। ठीक है, अब आप ऐड करोगे अनकाउंटेबल में, तो या तो क्या होगा, 5 होगा तो 5 बना देगा। फाइनाइट होगा अनकाउंटेबल मिल जाएगा, काउंटेबल फाइनाइट होगा तो अनकाउंटेबल मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको, 2 केस, 5 मिला या फिर अनकाउंटेबल मिला। सी लिख दो यहाँ पर शॉर्ट में, कॉन्टिन्यूम। ठीक है, अब चलो पहले डी को ए में, डी आपका क्या, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, एनी फाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो क्या मिलेगा आपका, किसको ऐड कर रहे हैं हम, इनको। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट को। तो अनकाउंटेबल का क्या हो गया आपका, या तो 5 हो गया या फिर अनकाउंटेबल हो गया। फिर हम कर रहे हैं किसमें, काउंटेबल इनफाइनाइट में, तब यहाँ पर 5 वाला केस नहीं, तो क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल है, किस में ऐड कर रहे हैं, अनकाउंटेबल में, या तो वो एम्प्टी हो गया या ये अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, अनकाउंटेबल मिलेगा। नेक्स्ट में लिखेंगे अच्छे से, यहाँ से तो बोलकर एक एक ऐसे लिखते रहो, नेक्स्ट को टेबल को ठीक से बनाएंगे। फिर आता हूँ अनकाउंटेबल, एम्प्टी में, तो फिर सिर्फ अनकाउंटेबल होगा। तो एम्प्टी हो गई है, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, फिर अनकाउंटेबल में ओपन इंटरवल जोड़, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा। 5 वाला भी केस गया। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में स्पेस की वजह से थोड़ा हमें एक सेट को ऐड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वहां से क्लियर होगा कि हम कौन सा वाला लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करना है हमको। एफ क्या हमारा कोई सा भी सेट हो सकता है, जब आपने नेम ऐड करा तो वो तो एम्प्टी हो सकता है स्वयं में, वो तो खुद हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और वो काउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल मतलब एलिफ नॉट। ठीक है, और वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो अनकाउंटेबल। ठीक है, सारे केस बन गए यहाँ पर। सेगमेंट में फाइनल सेगमेंट कर रहा है, कैसा यहाँ पर एम्प्टी हो सकता है, तो खुद एम्प्टी हो सकता है ना, तो यहाँ पर सारे केस आगे 5 भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, एलिफ नॉट भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूम भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम किस में ऐड करेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में ऐड करेंगे। ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट कौन सा, एनी सेट, तो या तो वो एम्प्टी हो सकता है, फाइनाइट हुआ, काउंटेबल हुआ। फाइनाइट का फाइनाइट होगा, फाइनाइट हो, फाइनाइट नहीं तो फाइनाइट तो नहीं मिलेगा। फिर हाँ, इनफाइनाइट आपको मिल सकता है, तो ये इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट हो। फिर एक
अनकाउंटेबल हो गया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कॉन्टिन्यूम मिल जाएगा। इस वाले केस में एंड नहीं मिलेगा, फाइनाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे आपका काउंटेबल सेट है, तो आपका या तो क्या हो गया, हाई हो गया, काउंटेबल एन भी हो सकता है और ये भी एन हो सकता है, यहाँ पर एन मिल जाएगा आपको, एल एफ नॉट भी मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूम भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका ये कैसा आपका, ये आपका अनकाउंट काउंटेबल, अच्छा ये आ गया ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ये आ गया, ये क्या आपका अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट में क्या ऐड करें हम, एनी सेट ऐड करें, तो या तो एमटीओ में अगर फाइनाइट हो जाए तो जब अनकाउंटेबल काउंटेबल फाइनाइट जोड़ा तो जब अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल ऐड करेंगे तो जब अनकाउंटेबल, दो केस मिलेंगे, फाइनल कॉन्टिन्यूम। केवल या तो ऊपर है केवल, ठीक है, जो टेबल में कॉन्टिन्यूम लिखा सी का मतलब। फिर आपका आ गया अनकाउंटेबल एफ एनी सेट में एनी सेट जोड़, तो क्या होगा एनी सेट ही आएगा, मतलब सारे केस आ जाएंगे, फाइव भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, एलिफ नोट भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूम भी आ सकता है, ठीक है। फिर एन सेट में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो एम टू तो सारे को एम टू बता देगा, फाइनाइट सेट होगा अनकाउंटेबल देगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा जब भी अनकाउंटेबल देगा, तो जब अनकाउंटेबल, तो टोटल कितने केस मिले, दो केस, फाइव या कॉन्टिन्यूम, ठीक है। अब हमें सब में क्या ऐड करना है, इंटरवल ऐड करना है, तो ये हमारा कैसा सेट है जरा बताओ, ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी में ये अनकाउंटेबल मिल जाएगा पहले में, तो ठीक है। फिर बी हमारा कैसा है, कोई भी सेट है तो फाइव मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा सी कैसा था, यहाँ पर सी कैसा सेट है, सी हमारा है काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट में क्या जो ओपन इंटरवल, तो क्या मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका काउंटेबल सेट आ गया, नेक्स्ट क्या है, कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसमें ऐड क्या कर रहे हैं आप, ओपन इंटरवल ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, या तो एम्प्टी भी हो सकता है और एम्प्टी के बाद सीधा फिर अनकाउंटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका अनकाउंटेबल सेट ऐड कर रहे हैं, अनकाउंटेबल में ओपन इंटरवल करेंगे तो क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा। फिर उसके बाद क्या ऐड कर रहे हो, एनी सेट ऐड कर रहे हो, एनी सेट का मतलब है आपका या तो फाइव हो गया या फिर फाइनाइट होगा तो जब भी अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट होगा जब भी अनकाउंटेबल, तो दो केस मिल गए, और इंटरवल में इंटरवल ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल मिल गया। ये चार्ट समझ में आया, चार्ट समझ में आया सभी को, जी सर। किसी में डाउट तो नहीं है, अभी इस वाले में करेंगे, इसमें करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे, सब करेंगे, सर कुछ इस माइक हाँ इस, बोलिए। इस माइक से आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार आप और दूसरा माइक चेंज कीजिए। हम करता हूँ एक मिनट। पहले आवाज आ रही थी क्लियर, नहीं, पहले नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही है आवाज। और बच्चों से पूछ लीजिए, और स्टूडेंट से भी। बहुत अच्छी और क्लियर नहीं आती है वॉइस। हाँ, उससे नहीं आ रहे थे। यस सर, आवाज सही नहीं आ रही है। अभी यस सर। माइक चेंज करा अभी, अभी फर्क चेंज हुआ कुछ, अभी आप थोड़ा कंटिन्यू करिए तब समझ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है बताइएगा, जैसे करेंगे एक दो लाइन तो हाँ हाँ ठीक है, ये क्लियर है, अभी फिलहाल चार्ट में बताइए, चार्ट में सब कुछ साफ है,
समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर। अब स्पेस के हिसाब से थोड़ा सा लिखा जाएगा। ये जो चार्ट है, जो एडिशन वाला, वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा ना, A21 इक्वल टू A21, A31 इक्वल टू A13। ठीक है, इस तरह से। चलो अब करते हैं, माइनस के लिए करेंगे। ठीक है, तो भाई ए हमारा कैसा था? नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ठीक है, या नॉट इक्वल टू वो लिख दे, नॉट इक्वल टू फाइनाइट है। ठीक है, बी हमारा कोई भी क्या है? फाइनाइट सेट है। फिर हमारा सी क्या है? पहला काउंटेबल इनफाइनाइट है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट। फिर डी हमारा कैसा है? काउंटेबल सेट है। फिर डी के बाद ई हमारा कैसा? अनकाउंटेबल। और फिर एफ हमारा कैसा है? एनी सेट। ये था ना? ठीक है, और ओपन इंटरवल लेना है, ले लो एक। चलो, आपके साथ दिक्कत नहीं आगे स्पेस पर। ठीक है, और यहाँ पर फाइव आ गया, ए आ गया, बी, सी, डी, ई, एफ, और आपका अभी तक तो क्लियर है ना? देखो, और यहाँ पर ऑपरेशन कैसा होगा? दिस माइनस दिस। ठीक है, पहला जो हम उठाएंगे एलिमेंट, वो कहां से उठाएंगे हम? ये क्या पहला फर्स्ट कॉलम से है। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? दिस रो से। ठीक है, जो ऑपरेशन लगेगा दिस माइनस दिस, यहां से एलिमेंट आएगा पहला, और दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो कहां से? रो से आएगा। ठीक है, तो अब करो 5 माइनस 5 क्या होगा आपका? 5। 5 में से कुछ भी माइनस करो। 5 तो क्या है? पहले से एम्प्टी है। उसमें से क्या माइनस करो? कुछ है ही माइनस करने को? कुछ माइनस करने को नहीं है। तो 5 में से 5 माइनस ए 5, 5 माइनस बी दिस, तो सब क्या हो गया? ये 5 हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं। 5 वाला इजी है। तो अगर ए में से एम्प्टी सेट हटाओगे तो ए का ए ऐसे मिलेगा, और ए का मतलब है, चलो लिख देते हैं यहां पर भी, ए का क्या मतलब है? एनी फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा? आपका एन रहेगा। ठीक है, बी का क्या मतलब है आपका? कोई भी फाइनाइट सेट। तो क्या होगा? या तो 5 होगा या एन होगा। मतलब जो बी क्या होगा वही का वही आंसर रहेगा। ठीक है, पर याद रखना दो केस हो गए। बी हमारा कोई भी फाइनाइट सेट है, एम्प्टी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है उसमें एलिमेंट। सी क्या हो गया आपका? काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया आपका? इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, डी हमारा क्या है? काउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब वो 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में से 5 हटाओगे तो क्या होगा? अनकाउंटेबल। एफ कैसा है हमारा? एनी सेट है। एनी सेट का मतलब वो 5 भी है खुद से ही, वो एन भी हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, या तो यहां पर लिख देते हैं हम एलिफ नॉट, और यहाँ कॉन्टिनम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये जो है सी, ये स्मॉल वाला सी है। यहाँ पर जो चार्ट में बना रहे सी स्मॉल वाला, यहाँ पर केवल वो है ब्रैकेट, ये मतलब लार्ज। और 0 to 1 में से 5 हटाओगे तो ये भी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये साफ है ये टेबल इतना? अभी बिल्कुल आराम से करने, अच्छे से बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलोगे। और कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल फिर सारी पॉसिबिलिटी आपके आंखों के सामने रहेगी कि ये सेट हुआ तो क्या क्या हो सकता है,
वहां पर उसने क्या लिखा, फाइनाइट लिखा है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट लिखा है। एक शब्द से ही अंग्रेजी चेंज होने से आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। फाइनाइट लिखा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट लिखा है क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट लिखा है तो क्या है, काउंटेबल लिखा है तो क्या पॉसिबिलिटी, सब कुछ आंखों के सामने मिलेगा आप फिर। चलो अब ए में से हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ए कैसा हमारा, एनी फाइनाइट सेट, और ये भी नॉन एम्प्टी, और ये क्या है, ये भी नॉन एम्प्टी। तो क्या होगा बताओ जरा। तो या तो ये दोनों सेम होंगे, यहाँ पर नोटेशन सेम है तो कहने को तो ये तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा एक बी है, एक सेट है दूसरा, अगर यहाँ पर मैं एक नोटेशन की जगह ये लिख दूं, मैं केवल अंग्रेजी लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लिख दूं, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अगर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में से नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट करेंगे, क्या करेंगे, या तो वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो या तो एम्प्टी आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ ए का मतलब ये नहीं कोई ए एग्जैक्टली सेट है, यहाँ ए का मतलब ये लिखा है ना कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। अगर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में से नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट माइनस करेंगे तो या तो एम्प्टी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मतलब फाइनाइट रहेगा। पर फाइनाइट में भी 2 केस होंगे, याद रखना, 5 भी हो सकता है वो, मतलब कुछ मतलब उसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी में से फाइनाइट सेट हटा रहे हो तो क्या हो सकता है, अब फाइनाइट हटा रहे हो, 5 हटाते ऐसे कैसे मिल जाएगा, तो या तो 5 या फिर एन, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी में से क्या कर रहे हो, काउंटेबल इनफाइनाइट हटा रहे हो, तो इससे बड़ा तो नहीं होगा कभी भी। अगर हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो उसकी कार्डिनलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, ए की इक्वल होगी। मैक्सिमम अगर ए माइनस बी कर रहे हैं, अगर लिखना तो नई नई रिजल्ट आपको ऐसा करके मिलते रहेंगे बीच बीच में। अगर ए माइनस बी हम कर रहे हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ, या मैक्स क्या, लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसमें कोई डाउट भाई, ए माइनस बी की कार्डिनलिटी ऑफ क्या होगी, लेस देन इक्वल टू ए होगी। तो इसकी फाइनाइट से ज्यादा हो नहीं सकती, तो 5 होगी या एन होगी। भाई वो एलिमेंट तो इसमें इनफाइनाइट है, कुछ भी वो हटा भी सकता ना सारे के सारे। जैसे इसमें मैंने केवल 1 और 2 ले लिए, वो पूरा का पूरा मैंने नेचुरल नंबर ले लिया। तो अगर ए में से नेचुरल नंबर गए तो क्या बचेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, ठीक है। फिर आ जाओ आप डी पर आ जाओ, ए माइनस डी क्या हो गया, ये भी क्या है, काउंटेबल, तो यहां पर भी क्या हो सकता है, 5 या एन, ठीक है। 2 ही केस बनेंगे, अनकाउंटेबल करा 5 या एन, 5 या एन, इसमें भी क्या मिला, 5 या एन। यहां तक ठीक है। हर बारीक चीज को ध्यान देना है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर एक चीज को नहीं बहुत सारी चीजों को समझता है वो, वहां पर आपको क्या क्या पता है, और अगर एक भी कहीं कमी है और नहीं आता और ये मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गया। पार्ट सी में यही तो होता है कि 4 में से 2 चीज आ रही है, उस चीज का क्या फायदा, 2 यहाँ से आ रही है 2 यहाँ से आ रही है, हमें बेशक 10 क्वेश्चन करें पर चारों चीज आएंगी, तो वहीं से 40 आपका 10 क्वेश्चन ठीक हो गया ना। चलो नेक्स्ट करो। बी हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट में से अब करो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट है, 5 या एन होगा, और 5 और एन से ज्यादा इसकी कार्डिनलिटी कहीं पर भी आपकी होगी नहीं। 2 केस बनेंगे सब में, कोई दिक्कत अभी तक, कौन सा, ये बी हमारा कैसा है, ए और बी का जब ए माइनस ई, ए माइनस ई, ए हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ये अनकाउंटेबल है, तो या तो एलिमेंट ए के उसमें इंटरसेक्ट करेंगे सारे के सारे तो वो एम्प्टी हो जाएगा, और नहीं करेगा तो वो ए तो रहेगा रहेगा, ऐसे कैसे, 2 ही केस बनेंगे, 5 या एन, और मैक्सिमम में उसकी कार्डिनलिटी ए से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इसलिए इससे आगे हमें कुछ भी सोचना नहीं है। अब सी क्या है हमारा, काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। अब काउंटेबल इनफाइनाइट में से आपका एम क्या है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, तो ये तो आपका काउंटेबल इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। भाई काउंटेबल इनफाइनाइट में से अगर फाइनाइट भी हटा दोगे तो क्या होगा, और आपका यहाँ पर 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या फाइनाइट सेट है,
तो फाइनाइट सेट आकर काउंटेबल इनफाइनाइट में से चले जाएंगे तो जब भी क्या मिलेगा आपको, काउंटेबल इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, अब काउंटेबल इनफाइनाइट में से काउंटेबल इनफाइनाइट माइनस कर रहे हैं, या तो एम्प्टी हो जाएगा। क्या फाइनाइट हो सकता है? काउंटेबल इनफाइनाइट कोई एक सेट है काउंटेबल इनफाइनाइट, और एक दूसरा सेट है काउंटेबल इनफाइनाइट। ये याद रखना, ये डी का कहां पर है? डी सी पर है ना। सी का मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट कोई सेट है, और यहां पर भी कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। इसका मतलब ये नहीं दोनों सी सेम है, यहां पर केवल एक नोटेशन के लिए हमने सी लिख दिया है। ठीक है, कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में से कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट माइनस करोगे तो या तो एमटीओ के बराबर होगे, ठीक है, या फिर क्या फाइनाइट मिल सकता है? मिल सकता है। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दो उसमें, ऐड करके होल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस कर दो, ठीक है, तो एन मिल सकता है। क्या काउंटेबल इनफाइनाइट में से काउंटेबल इनफाइनाइट करो तो काउंटेबल इनफाइनाइट मिल सकता है? मिल सकता है, जेड माइनस एन कर दो, ठीक है, जेड लिख दे रहे हैं तो। ठीक है, सब केस याद रखना है। देखते हैं कहां भागेगा क्वेश्चन। डी, ये क्या काउंटेबल, कहां से निकाल रहे हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट में से काउंटेबल कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो या तो एम्प्टी भी हो जाएगा अगर ये एग्जेसिव है, ठीक है, अगर फाइनाइट होगा फाइनाइट भी मिल जाएगा और आपका ये भी मिल जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या आपका अनकाउंटेबल, क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो या तो अच्छा अनकाउंटेबल है, और ये कैसा हमारा आपका काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबल इनफाइनाइट में से हम क्या कर रहे हैं? माइनस अनकाउंटेबल कर रहे हैं। क्या एम्प्टी सेट मिल सकता है? मिल सकता है, एन माइनस आर, ठीक है। क्या फाइनाइट सेट मिल सकता है? मिल सकता है, ठीक है, अगर नहीं मिला तो बताना हमें, हम निकाल के दे देंगे आपको एग्जाम्पल, ठीक है। क्या फिर काउंटेबल मिल सकता है? फिर ठीक है, क्या अनकाउंटेबल मिल सकता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी होगी? ए माइनस बी में से कार्डिनलिटी मैक्सिमम क्या होगी? लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। और कोई भी सेट हटाया हमने तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? 5n(x0), ये एलिफ नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? 5 मिल सकता है क्या यहाँ पर? मिल सकता है, इसके रैशनल ले लें। 1/n, हाँ सर, 1/n है, इसके रैशनल, ठीक है, 1/n, ठीक है। तो यही तो दिमाग खोलना है ना, बैठे बैठे दिमाग खोलो, सोचते रहो। मतलब आंसर मैंने क्या बोला? एक्यूरेसी आनी चाहिए। आंसर जल्दी देने में इंटरेस्ट नहीं है, आराम से लो, पर ये कि गलत मिस्टेक नहीं हो। क्या एन आ सकता है? एन भी मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। मैं एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लूंगा उधर, और फिर काउंटेबल भी मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में सभी को? जी सर। यस सर। अब नेक्स्ट है आपका डी, कोई भी काउंटेबल सेट है। अब काउंटेबल सेट में से हमें माइनस करना है फाइनाइट सेट। काउंटेबल का मतलब वो 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एलिफ नॉट भी हो सकता है, मतलब एम्प्टी सेट भी हो सकता है, कोई फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी हटाओगे तो वो 5 भी मिल सकता है हमें, एन भी मिल सकता है, दिस भी मिल सकता है, ठीक है। फाइनाइट सेट भी हटाओगे तो 5 भी मिल सकता है, एलिफ नॉट भी मिल सकता है। अगर कोई नहीं मिले मुझे बताना, या हम फिर में कुछ लिख दें तो बता देना, ठीक है। काउंटेबल इनफाइनाइट अब किस में से कर रहे हैं हम? डी, डी मतलब काउंटेबल में से काउंटेबल इनफाइनाइट माइनस कर रहे हैं, तो 5 भी मिल सकता है, एन मिल सकता है, दिस भी मिल सकता है। अनकाउंटेबल माइनस करना है, फिर यही मिलेगा, सारे केस मिलेंगे, ठीक है, यहां पर भी मिलेगा। और एनी सेट में से कोई भी एक एनी सेट माइनस करें, ठीक है। याद रखना हम एग्जैक्टली ए में से ए माइनस नहीं कर रहे हैं, डी में से डी माइनस नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। वो क्या नोटेशन दिया हमने? कोई भी सेट का नोटेशन, कोई भी काउंटेबल सेट यहाँ पर है, कोई एक भी काउंटेबल सेट यहाँ पर है ना, तो फिर यहाँ पर नोटेशन चेंज कर दो, केवल अंग्रेजी लिखो, कोई भी एनी फाइनाइट सेट, ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, फिर इस तरह से लिखना होगा। 2-3 बार बोल दिए, बाद में कंफ्यूज नहीं होना। सी माइनस में से सी माइनस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? काउंटेबल इनफाइनाइट में से कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट माइनस कर रहे हैं, इस तरह से। अब आ जाओ अनकाउंटेबल, करो। अनकाउंटेबल में से क्या जा रहा है आपका? कोई भी फाइनाइट सेट जा रहा है, क्या मिलेगा? अनकाउंटेबल मिलेगा,
अनकाउंटेबल में से जब तक आपका अनकाउंटेबल माइनस नहीं होगा वो एम्प्टी तो नहीं आएगा, वो केस नहीं मिलेगा। अनकाउंटेबल में से कोई भी फाइनाइट माइनस करा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फाइनाइट करा, अब फाइनाइट में 5 भी हो सकता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो एम्प्टी सेट है, कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, तो जब भी अनकाउंटेबल मतलब कॉन्टिन्यूम सी लिखना, सी लिख सकते हैं शॉर्ट में। काउंटेबल इनफाइनाइट माइनस करोगे फिर भी क्या मिलेगा? अनकाउंटेबल में से क्या गया आपका? काउंटेबल जा रहा, बहुत सारा बचा हुआ, ठीक है। फिर आपका काउंटेबल गया, फिर भी क्या मिला आपको? अनकाउंटेबल मिला, ठीक है। अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल गया, यहां पर क्या मिल सकता है? 5 भी मिल सकता है, फाइनाइट मिल सकता है, मिल सकता है। एग्जाम्पल ढूंढ लोगे, और ये ढूंढना होमवर्क है ये आपका, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो। और क्या एल्फ नॉट मिल सकता है? अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल गया, सीधी तो निकाल ले सर कि 0 से 1 इंटरवल है। जो भी है, मतलब ये सारे केस मिल सकते नहीं मिल सकते, बस ये बताओ, ठीक है। वो हमें भी पता आपको भी पता, जब तक आ रहा है, जब तक आपको नहीं आ रहा है जब मतलब बताना है, ठीक है। या कोई हम गड़बड़ करें फिर जब बताना है। क्या अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल करें तो कॉन्टिन्यूम मिल सकता है, ठीक है। सारे केस मिल सकते हैं, अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है वो। और सबके एग्जाम्पल लिख लेना, ये चार्ट बनाने के बाद अगर कोई वाले कंफ्यूजन हो जिसको भूल रहे हो उनके सारे एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए क्या ले लेना, एक तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो वाला सेट ले लो, एक जीरो से इनफाइनाइट वाला ले लो, ठीक है ना। उस तरह से केस बना लो, फिर उसमें एक में यूनियन के साथ कुछ एलिमेंट ऐड कर दो, जहां पर ऐड करने फाइनाइट बचाना है फाइनाइट बचा दो, इनफाइनाइट बचाना है तो सेट ऑफ माइनस इंटीजर ले लो या प्लस के इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत सारे वो मिल जाएंगे। अब एनी सेट में से फिर यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एलिफ नॉट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से फिर अनकाउंटेबल सेट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 0 to 1, तो हो सकता है 5, एन भी हो सकता है, एल्फ नॉट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूम भी हो सकता है, कोई डाउट? ठीक है। अब आ गया एफ। एफ खुद में 5 भी है, एन भी हो सकता है, एल्फ नॉट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूम भी हो सकता है, तो सारे केस बन जाएंगे यहाँ पर। किसी भी सेट में से कोई डाउट? ठीक है। अब एक और बचा, कहाँ गया? ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। कोई भी क्या है आपका, कोई भी साइट है, ये तो अनकाउंटेबल रहेगा। अनकाउंटेबल में जब तक कोई भी काउंटेबल तक माइनस करोगे क्या रहेगा? वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। काउंटेबल भी माइनस करोगे क्या होगा? अनकाउंटेबल रहेगा। अच्छा, अनकाउंटेबल आ गया ना, अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगे केस अनकाउंटेबल क्या आपका? 0 to 1, ठीक है। और माइनस क्या कर रहे हो? अनकाउंटेबल 5 हो सकता है, एन हो सकता है, एलिफ नॉट भी और कॉन्टिन्यूम भी, ठीक है। फिर एनी सेट माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी सारे केस आ जाएंगे, 5 एन एलिफ नॉट सी, ठीक है। और फिर कोई भी इंटरवल में से कोई भी इंटरवल माइनस कर रहे हो, यहाँ पर बताओ, या तो एम्प्टी हो गया एक जैसे हो गए, या फिर क्या होगा? फाइनाइट हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, तो या तो पहला केस आपका हो गया एक मिनट, ये हमारा कौन सा था? ये ई के लिए था, दिस, ये टेबल किसके लिए है? ये तो काउंटेबल के लिए हो गई, ये अनकाउंटेबल के लिए, एनी सेट के लिए लिख लो पहले, एनी सेट के लिए काउंटेबल। अच्छा, ये वाली काउंटेबल थी, यहाँ पर गड़बड़ हुआ, ये टेबल थोड़ा सा, ये
अनकाउंटेबल में से जब तक काउंटेबल जाएगा जब तक क्या बचेगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब ठीक है, तो या तो एम्प्टी हो गया, एक जैसा हो गया, ठीक है, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और जैसे वो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, तो क्या मिल जाएंगे फिर पूरे के पूरे उसमें से अनकाउंटेबल एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। या तो ये 0 to 1 से स्टार्ट हो रहा होगा वो भी, या फिर वो 0 से एक कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टार्ट हो रहा होगा, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका, एक इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। और या वो पीछे से भी आ रहा होगा, तो क्या मिलेगा आपको, क्लोज इंटरवल है ना दोनों, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, एक इंटरवल मिल जाएगा पॉजिटिव लेंथ का, तो क्या हो जाएगा फिर आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, दूसरा केस। लेकिन यहाँ तो सब 0 से 1 ही है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं एनी क्लोज इंटरवल 0 to 1, जो हमारे समझाने का मोटिव है उस पर ध्यान ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एनी एनी क्लोज इंटरवल, ठीक है। जो साइंस हमारा क्या है, A to B, ठीक है। मैंने बोला ना सेम टू सेम एलिमेंट माइनस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर भी नोटेशन क्या है, फाइनाइट सेट में से एग्जैक्टली तो सेम माइनस हो जाएगा। मोटिव बस यही है कि कोई भी एक क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। अब ओपन के लिए आप लिख लेना भाई, ओपन माइनस क्लोज, मतलब सेमी ओपन, एक तरफ ले लिया, ओपन ले लिया, वो सब बनाने की जरूरत ना, बनाने की इच्छा हो तो बना लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला टेबल सिमेट्रिक नहीं होगा, प्लस वाला टेबल सिमेट्रिक था, ये टेबल सिमेट्रिक है क्या, ये नहीं होगा, मिल जाएंगे, ढूंढ लेना जो सिमेट्रिक नहीं है। ये क्लियर है टेबल, अब किसके लिए करें, प्रोडक्ट के लिए करें, क्रॉस भाई। अब याद हो गए होंगे, ए कैसा नॉन एम्प्टी है, बी कैसा हमारा कोई भी फाइनाइट सेट है, सी कैसा है काउंटेबल इनफाइनाइट है, डी हमारा कैसा है काउंटेबल है, ई कैसा है हमारा अनकाउंटेबल, एफ कैसा है हमारा कोई भी सेट है, और दिस दिस। अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। बताओ एम्प्टी एम्प्टी क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सब हाई हो जाएगा, और इधर भी 5 हो जाएगा इस टेबल में भी, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, ए कैसा, या तो नॉन एम्प्टी है ना, तो एन एग्जैक्ट कार्डिनलिटी नहीं लिख रही, एम एन लिख सकते हैं, ठीक है। एन लिख रही मतलब फाइनाइट, एन का मतलब है हम यहाँ पर फाइनाइट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो एन लिखो, एन का क्या मीन है यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है। बी ये क्या है, या तो एम्प्टी हो जाएगा या फिर एन हो जाएगा, या तो एम्प्टी होगा या कोई फाइनाइट होगा, एन मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर होगा, ठीक है। वरना अदरवाइज इसकी कार्डिनलिटी दिस कार्डिनलिटी प्रोडक्ट में तो कोई डाउट है ही ना, ठीक है। सी कैसा हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट, तो और ए हमारा कैसा नॉन एम्प्टी है, तो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी, और आपका डी कैसा है आपका, चलो एक बार लिख देते हैं, ये हमारा नॉट इक्वल टू 5 है और फाइनाइट है, बी हमारा फाइनाइट है, सी कैसा हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है, डी कैसा हमारा काउंटेबल है, और ई कैसा हमारा अनकाउंटेबल है, ये एनी सेट है दिस। हाँ तब आ जाओ, क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और आपका
एलिफ नॉट भी हो सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा। एनी सेट है तो वो एनी सेट है तो 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एलिफ नॉट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूम भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल है, इसके साथ अनकाउंटेबल हो जाएगा। बी हमारा कैसा है, बी हमारा फाइनाइट सेट है, कोई भी फाइनाइट सेट है तो वो एम्प्टी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। फाइनाइट में 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। काउंटर इनफाइनाइट के साथ करेंगे, और कैसे सेट है फाइनाइट, तो या तो वो एम्प्टी होगा या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा, ठीक है। फिर वो काउंटेबल के साथ करने 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। बी क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। और अनकाउंटेबल के साथ करेंगे तो क्या है, फाइनाइट मतलब या तो एम्प्टी होगा या फिर कॉन्टिन्यूम होगा, ठीक है। एनी सेट में 5 भी हो सकता है, और बी क्या फाइनाइट है, एन भी हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और बी है फाइनाइट, फाइनाइट में या तो ये एम्प्टी होगा या अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। सी हमारा क्या है, सी हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट में करोगे आप फाइनाइट का, नॉन एम्प्टी फाइनाइट का, तो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबल इनफाइनाइट में फाइनाइट का या तो वो 5 है या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट है। फिर काउंटेबल इनफाइनाइट में, काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल में काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है, फिर या काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। भाई काउंटेबल है या तो एम्प्टी होगा, एन नहीं बनेगा, क्योंकि सी क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट है। काउंटेबल इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, ठीक है। एन सेट तो या तो वो 5 होगा, और सी हमारा क्या है काउंटेबल इनफाइनाइट, अगर एन हुआ तो वो क्या बना देगा, दिस बना देगा, और अगर ये अनकाउंटेबल हुआ तो क्या बना देगा, कॉन्टिन्यूम बना देगा। काउंटेबल इनफाइनाइट और दिस हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, अब डी पर आ जाओ। डी हमारा क्या है, डी हमारा काउंटेबल, ठीक है। तो या तो ये एम्प्टी हो गया, या फिर वो हमारा एन हो गया, या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। काउंटेबल मतलब या तो एम्प्टी सेट हो गया, या काउंटेबल फाइनाइट हो गया, या आपका काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया। 5 एन और एलिफ नॉट, फाइनाइट के साथ जाएगा तो 5 एन एलिफ नॉट, काउंटेबल इनफाइनाइट के साथ जाएगा, क्योंकि काउंटेबल है तो 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। काउंटेबल के साथ भी 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। अनकाउंटेबल के साथ जाएगा या तो 5 भी हो सकता है, एन होगा क्या, एन नहीं होगा, एन की बारी पे क्या हो जाएगा सीधा अनकाउंटेबल हो जाएगा। एनी सेट में किसके साथ कर रहे हैं हम, ये आ रही है आपके डी वाली टेबल आ रही है, ठीक है। डी हमारा क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ एनी सेट, तो या तो 5 हो गया, या एन हो गया, या फिर आपका क्या हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूम हो गया। और काउंटेबल के साथ दिस हो गया एम्प्टी सेट हो गया, अगर एन हुआ तो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूम, ओ हाँ कॉन्टिन्यूम हो जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल हो जाएगा। फाइनाइट होते क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अब ये हमारा कैसा है, ये हमारा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में नॉन एम्प्टी का, तो अनकाउंटेबल। ये फोन तो सही नजर आ रही है, ऑनलाइन छोटा नजर तो नहीं आ रहा, अनकाउंटेबल ठीक है सर। फाइनाइट के साथ या तो एम्प्टी या फिर अनकाउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, तो क्या हो गया अनकाउंटेबल। चलो यहाँ तो स्पेशल लिख दे रहे हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो एम्प्टी होगा तो एम्प्टी दे दिया, अगर ये फाइनाइट हुआ तो क्या बना देगा, अनकाउंटेबल बना देगा, सी हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, एनी सेट 5 होगा, अगर एन हो गया, एन के साथ अनकाउंटेबल क्या बना देगा, अनकाउंटेबल बना देगा। अब इंटरवल है और क्या है हमारा ये अनकाउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल हो जाएगा। एनी सेट में करोगे तो या तो ये 5 होगा, एन भी हो सकता है, और आपका
काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यहाँ पर भी सेम होगा एनी सेट, एनी सेट 5 ही हो गया। अगर वो n हुआ और ये काउंटेबल इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, एनी सेट, क्या यहाँ पर n मिलेगा हमें किसी तरह से, या इस वाले केस में n नहीं मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले केस में n नहीं मिला, ठीक है, यहां पर मिल जाएगा, क्या यहाँ पर 5 होगा या तो, और f क्या हमारा n सेट है, n मिलेगा क्या, n वहां पर हुआ, n यहाँ पर हुआ, n यहाँ पर भी मिल जाएगा। काउंटेबल वो हुआ, काउंटेबल ये हुआ, इनफाइनाइट हुआ तो ये भी मिल जाएगा। कॉन्टिनम अगर वो हुआ तो कॉन्टिनम मिल जाएगा, पर इस वाले केस में क्या नहीं मिला हमको, n नहीं मिला, क्योंकि वो n है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट बना दिया। अनकाउंटेबल, अगर वो 5 हुआ एनी सेट तो 5 बना देगा। अब 5 के अलावा जैसे ही वो कुछ भी एक भी एलिमेंट आ गया उसमें अनकाउंटेबल आ गया तो अनकाउंटेबल बना देगा, ठीक है। एफ हमारा एनी सेट में एनी सेट तो 5 भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूम भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 भी हो जाएगा, और 5 से ज्यादा एक भी एलिमेंट आ गया उसमें एनी सेट में, नॉन एम्प्टी हो गया तो क्या बना देगा, सीधा अनकाउंटेबल बना देगा। ठीक है, अब कोई भी कैसा है क्लोज इंटरवल ए टू बी है, उसमें एनी फाइनाइट सेट तो क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल। फाइनाइट सेट है या तो एम्प्टी है या फिर अनकाउंटेबल। फिर है आपका काउंटेबल इनफाइनाइट और इनटू अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल और इंटरवल या तो ये एम्प्टी हो गया, और नेट नो एम्प्टी होते ही क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल। फिर उसके बाद अनकाउंटेबल और दिस तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और एन क्लोज इंटरवल ए टू बी या तो 5 हो गया, अगर एन होते ही क्या बन जाएगा ये, अगर एक से भी एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल। प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन। जितना भी नेट गेट का सारा आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 1 ऑन 2 नंबर वंबर का जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर देंगे काउंटेबल तक। एक से दो क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस को ऐड कर दिए, कंटिन्यूअस फंक्शन पूछे हैं वो, तो वहां पर या तो हिंट अभी कर देंगे, बाकी क्वेश्चन फिर उसको एक बार जब कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे उसके बाद कर देंगे, ठीक है। चैट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसके लिए कर रहे हैं, पहले यूनियन के लिए कर लें, यूनियन, तो ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, ठीक है, एक ही मतलब है। तो ये वाला चार्ट कैसे मिलेगा हमको, सिमेट्रिक मिलेगा। तो 5 ए कैसा हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट, बी हमारा कैसा है फाइनाइट, सी कैसा है काउंटेबल इनफाइनाइट, फिर डी कैसा है काउंटेबल, ई कैसा है हमारा अनकाउंटेबल, एफ कैसा है हमारा एनिसेट, और फिर यहां पर ये क्या है, चलो 0 2 1, ठीक है। 5 ए बी सी डी ई एफ और ए टू बी। बनाओ टेबल, स्टार्ट करो, खुद से करो थोड़ा सा।
चलो तो ये तो फाइव का किसी के साथ, अच्छा फाइव का यूनियन फाइव करोगे तो क्या आएगा, फाइव। फाइव का ए के साथ करोगे एन, तो बी हमारा या तो फाइव होगा या एन होगा, यूनियन कर रहे हैं। तो सी और दिस क्या हो गया, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट है तो ठीक है। और ये क्या काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ या तो फाइव होगा या एन होगा या एलिफ नोट होगा। अनकाउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल ही रहेगा। एन सेट है तो फाइव भी हो सकता है, एन एलिफ नॉट और कॉन्टिन्यूम, और ये ऐसे कैसे रहेगा, अनकाउंटेबल। ठीक है। अब यहां पर ए, तो ये तो क्या हमारे सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक है तो इसकी जो हमारा रो है इसको कॉलम में लिखते चले जाओ हाथों हाथ, एन फाइव एन दिस, और यहां पर क्या हो गया, फाइव एन एलिफ नॉट, और ई का क्या आ गया, अनकाउंटेबल, और एफ का क्या आ गया आपका, फाइव एन दिस, और यहां पर क्या आ गया, अनकाउंटेबल। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, रो को कॉलम में लिख दो। अब आ जाओ दिस पर। अब ए का क्या आ रहा है, कोई भी फाइनाइट सेट के साथ फाइनाइट सेट का यूनियन लेना, तो एन आएगा, नॉन एम्प्टी है दोनों। ठीक है, और यहां पर भी क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ए कैसा नॉन एम्प्टी है, बी कैसा भी हो सकता है। काउंटेबल इनफाइनाइट के साथ ए का यूनियन करोगे तो काउंटेबल इनफाइनाइट आएगा। ठीक है भाई, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, मैक्स ऑफ ए एंड बी कार्डिनलिटी, और ए इनों से बड़ी तो होगी, मैक्स, मैक्स से क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां पर है डी काउंटेबल, और क्या है ये हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो क्या यहाँ पर एम्प्टी तो आएगा नहीं, यहाँ पर कहां से स्टार्ट होगा, एन होगा या एलिफ नॉट होगा, यहाँ पर एम्प्टी नहीं आएगा, फाइव नहीं आएगा। अनकाउंटेबल और दिस, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल, और यहां पर क्या आ जाएगा, फाइव आएगा क्या, नहीं आएगा, एन अनकाउंटेबल, और दिस ए क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो अनकाउंटेबल। अब ये भी क्या सिमेट्रिक है, ऐसे नोट कर दो इसको, एन सी और आपका ए, हाँ हाँ वही तो, वही कर रहे हैं ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सी और ए का, और ए और सी का कहाँ है, अच्छा नेक्स्ट आ गया एक्स एलिफ नोट ना, एलिफ नोट फिर एन, क्योंकि हम सिमेट्रिक सिटी से लिख रहे हैं, याद रखना, अगर एक भी रो हमने ऊपर नीचे कर दिया ना कॉलम, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आ जाओ बी पर, आ जाओ बी के साथ क्या कर रहे हैं हम, फाइनाइट, बी कैसा, कोई भी फाइनाइट है, एम्प्टी भी हो सकते हैं, एन भी हो सकता है। काउंटेबल इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट तो रहेगा रहेगा, ठीक है। फिर ये क्या काउंटेबल है, और बी कैसा, कोई भी फाइनाइट सेट है, तो एम्प्टी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और एलिफ नॉट भी हो सकता है। अनकाउंटेबल के साथ कोई भी काउंटेबल क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ये तो अनकाउंटेबल अकेले बैठा है, तो अनकाउंटेबल ये तो नीचे तक चलेगा चलेगा, इससे कम नहीं आएगा। फाइनाइट सेट में क्या कर रहे हैं हम, बी को, बी क्या, कोई भी काउंटेबल, तो फाइव भी हो सकते हैं दोनों, एन भी हो सकते हैं, एलिफ नॉट कॉन्टिन्यूम, और ये तो अनकाउंटेबल, जहां पर एक बार अनकाउंटेबल हो गया वो कम नहीं होगा स्टेबल में, जो एक भी एक आ गया अनकाउंटेबल वो कम नहीं होगा। सिमेट्रिक है ये भी, इसे भी ऐसे कर दें, तो ये यहां पर आगे सी और बी का, बी और सी का एक्स, एलिफ नॉट फाइव एन एलिफ नॉट अनकाउंटेबल फाइव एन एलिफ नॉट कॉन्टिन्यूम और अनकाउंटेबल। ठीक है, चलो अब आ जाओ सी और सी पर, काउंटेबल इनफाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट का यूनियन, काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल कम नहीं होगा, ठीक है ना, जितना एक में आगे मैक्सिमम उससे कम नहीं होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट में
काउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट तो रहेगा और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल रहेगा ये। और एनी सेट, और क्या है ये सी हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट में एनी सेट करोगे तो एलिफ नॉट और ये कॉन्टिनम, ठीक है, और यहां पर ये अनकाउंटेबल। अब आ जाओ डी पर। डी, डी क्या हमारा काउंटेबल है। पहले तो इसकी सिमेट्रिसिटी लिख दो, क्या ये ए का हो गया दिस 5 ए दिस सी, तो हमको डी का लिखना है, डी और सी। अच्छा, डी और सी, सी और डी का कितना हो गया एलिफ नॉट, ठीक है। और ई और सी का क्या हो गया, सी और ई का कितना है दिस, अनकाउंटेबल, ठीक है। फिर एलिफ नॉट और कॉन्टिनम और फिर अनकाउंटेबल, इस सिमेट्रिसिटी से हमने लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब डी और डी पर आ जाओ। डी हमारा क्या है काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एन हो जाएगा और एलिफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ तो अनकाउंटेबल से तो कम वो नहीं बनेगा। एनी सेट, और डी क्या है हमारा कोई भी काउंटेबल है, तो या तो 5 होगा या एन होगा या फिर एलिफ नॉट होगा या कॉन्टिनम हो जाएगा। और काउंटेबल अनकाउंटेबल से कम नहीं होगा, जहां पर अनकाउंटेबल आ गया उसको तो आग बंद करके लिख दो। अब इसकी सिमेट्रिसिटी के साथ लिख दो, हमें यहाँ पर कौन सा लिखना है ई और डी, और डी और ई क्या है आपका अनकाउंटेबल। और आपका क्या हो गया ये अनकाउंटेबल, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ई और ई अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, और एफ एनी सेट है तो अनकाउंटेबल तो ई और ई क्या हो गया अनकाउंटेबल से कम होगा क्या ये, ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल। और फिर आपका क्या है ये एफ चला ना, एफ और एफ एनी सेट है, 5 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एल्फ नॉट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और एनी सेट है अनकाउंटेबल से कम वो नहीं बनेगा, तो फिर एफ एनी सेट आ गया और दिस आ गया, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया और ये भी अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत समझने में? अब सब पता रहेगा ना कि पहले करोगे भाई ये सेट है तो काउंटेबल प्लस काउंटेबल क्या होगा, अनकाउंटेबल क्या होगा, यूनियन क्या होगा, सब आगे स्टार्ट में हर तरह की पॉसिबिलिटी। इसको कोई याद नहीं करना, बस समझने के लिए, जब अपना खुद चेक करना है तो जब भी देख सकोगे सो, बाकी तो समझ के खुद से ही करना है, आंखों के सामने सारी पॉसिबिलिटी है। चले आगे चले, इंटरसेक्शन बचा अब हमारा, इसके बाद ये क्लियर है ना, ये सब समझ में आ रहा है ना। चलो अब इंटरसेक्शन कर लो। आई ए ए बिल्कुल बी सी डी, ये हमारा कैसा है ए नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट है, ये कोई भी फाइनाइट सेट है। ये कैसा है हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है, ये कैसा है काउंटेबल है। डी ई, ये क्या हमारा अनकाउंटेबल है। एफ ये कैसा है कोई भी सेट है, और फिर दिस,
फाइव ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, चलो अब यूनियन करो तो इंटरसेक्शन करो तो इंटरसेक्शन तो फाइव का किसी के साथ करोगे तो क्या रहेगा, फाइव रहेगा। इंटरसेक्शन भी कैसा ऑपरेशन है आपका, सिमेट्रिक है, तो इसको सिमेट्रिसिटी के साथ आसानी से हम लिख दें, काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये भी कैसा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ये भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो क्या होगा, हाई हो सकता है क्या, कोई भी फाइनाइट सेट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक जैसे नोटेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है, कोई भी फाइनाइट सेट। ठीक है, बार बार इस बात का ध्यान रखना है, सेम ए नहीं है, या तो मैं नोटेशन बहुत अलग अलग लिखूं मेरे को फिर, या फिर ऐसा करना, ये एबीसीडी मत ना लिखना, केवल अंग्रेजी लिखना है, कोई फाइनाइट सेट है, ये कोई फाइनाइट है, ये काउंटेबल है, एबीसीडी मत ना लिखना। ठीक है, एबीसीडी इसलिए लिखे मेरे को इंटरसेक्शन दिखाने के लिए, ए इंटरसेक्शन दिस, ए बी इंटरसेक्शन दिस, इसलिए लिखे। अदरवाइज मतलब क्या हमारा, कोई फाइनाइट सेट के साथ हम कोई भी फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन ले लें, कोई भी फाइनाइट सेट के साथ, नॉन एम्प्टी फाइनाइट के साथ हम कोई भी फाइनाइट सेट का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये केवल इसलिए लिखा हमने, मतलब क्या है, ये है, और एबीसी लिखे कि नोटेशन सही दिखाने के लिए। अदरवाइज क्या करना, या तो यहाँ पर एबीसीडी लिखे तो यहाँ पर दूसरे नोटेशन ले लेना, यहाँ पर A1 B1 C1 लिख लेना, ऐसा करना, टेबल में समझिएगा ये कर देना, A1 B1 C1 D1, ये ठीक रहेगा। ठीक है, और ये अलग मैंने लिखा है, इसे कर लेना A2 B2, पूरी टेबल को चेंज कर लेना। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा कंफ्यूजन, पूरी टेबल जितनी भी लिखी है सब में क्या कर देना, यहाँ 1 1 लगा देना और इसमें 2 2 लगा देना। अब ये नहीं दिख रहा कि ये भी दिस एक जैसे हैं। बस ये क्या है, A2 क्या कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, A1 क्या हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब याद रहेगा, सब में 1 लगा देना, इधर 2 लगा देना। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी ऐसे कर लेना। चलो नेक्स्ट करो, अब कोई भी फाइनाइट सेट का फाइनाइट सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाइव या एन, ये नॉन एम्प्टी है पर ये कैसा एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, फिर काउंटेबल इनफाइनाइट के साथ क्या कर रहे हैं, फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन ले लें, क्या एम्प्टी हो सकता है ये बताओ, क्या एम्प्टी हो सकता है, फाइव आ सकता है क्या, ए और सी में किसी भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में काउंटेबल इनफाइनाइट का करेंगे, क्या आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, एन आ सकता है, आ सकता है, क्या एल्फ नोट आ सकता है, हाँ सर। Finite है। चलो कंफ्यूज होना चालू हो गई ना, अब सब पॉसिबिलिटी याद रहेंगे, याद रखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो इसकी कार्डिनलिटी कैसे होगी, हमेशा मिनिमम ऑफ, मतलब किससे लेस देन इक्वल टू होगी, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी एंड ए एंड बी। ठीक है, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ए और कार्डिनलिटी बी, भाई इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना। तो चलो नेक्स्ट आ गया आपका, ए फाइनाइट सेट है नॉन एम्प्टी और ए काउंटेबल है, तो फाइव हो सकता है, एन हो सकता है, एन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी फाइनाइट है तो एन के ऊपर अभी नहीं जाएगा, एन से पीछे के देख लो, एन से पीछे क्या फाइव है, तो यहाँ पर भी फाइव एन, यहाँ पर भी फाइव एन, यहाँ पर भी फाइव या एन। ठीक है, अब ये भी क्या सिमेट्रिक है, तो इसको भी हम कर दें, बी और ए वाली, ए और बी वाली कहां से आ गई, ये आ गई, ए और ए, अब हमें करनी है बी और ए, अच्छा यहां से आना ना, तो फाइव एन, फाइव एन, फाइव, अच्छा सब में यही चल रहा है ना, टेढ़ा हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ B2 पर, B2 क्या है, कोई भी सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, और ये भी क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट है, तो एम्प्टी हो सकता है, एन से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों फाइनाइट है, एन से ऊपर कहीं टेबल में नहीं जाएगा, ये भी फाइनाइट हो सकता है, एन हो सकता है, ये भी फाइनाइट हो सकता है, एन हो सकता है,
ये भी फाइनाइट हो सकता है, एन हो सकता है, और एक जगह आर भी ले लेना, चलो बाद में करेंगे उसको। ये भी क्या हो सकता है, फाइव हो सकता है, एन हो सकता है, क्योंकि एन के ऊपर नहीं जा सकता है। और एम्प्टी तो करा ही सकते हैं, बिल्कुल उसको अलग ले लो, उसको आगे का ले लो। C2, C2 का मतलब है आपका कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। क्या है, कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट से ऊपर तो नहीं जाएगा, मतलब एलिफ नोट से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब काउंटेबल इनफाइनाइट का फाइनाइट के साथ करेंगे तो क्या फाइव मिल सकता है, मिल सकता है। एन मिल सकता है, मिल सकता है। क्या एल, काउंटेबल इनफाइनाइट। क्या काउंटेबल इनफाइनाइट मिलेगा क्या, क्योंकि इसकी फाइनाइट होगी तो ये एन से ऊपर नहीं जाने देगा इसको। ठीक है, इस टेबल में एन से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये क्या है, C2 सी हमारे काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो फाइव मिल सकता है, मिल सकता है। एन मिल सकता है, एन मिल सकता है, मिल सकता है। काउंटेबल इनफाइनाइट मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी क्या आ गया, काउंटेबल है तो फाइव भी मिलेगा, एन भी मिलेगा, और दिस भी मिलेगा। अनकाउंटेबल, फाइव मिल सकता है, मिल सकता है, एन मिल सकता है। सी क्या काउंटेबल इनफाइनाइट है, एन मिल सकता है क्या, मिल सकता है। ठीक है ना, मैं पूरा उसे माइनस इंटीजर ले लूंगा, और ये अनकाउंटेबल में ऊपर के ले लूंगा, और उसमें दो एलिमेंट और ऐड कर दूंगा, वन टू। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कर सकते हैं हम ऐड। और आपका काउंटेबल इनफाइनाइट एलिफ नॉट मिल सकता है, मिल सकता है। एन इज सेट, तो फाइव मिल सकता है, एन मिल सकता है, एलिफ नॉट मिल सकता है। अब इसके साथ फाइव मिल सकता है, मिल सकता है। एन मिल सकता है क्या, मिल सकता है। और काउंटेबल इनफाइनाइट्स मिल सकते हैं क्या, मिल सकते हैं। इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या सिमेट्रिक है। अब लिख दो डी और बी का लिखना, बी और डी का कौन सा है, बी और डी। अच्छा सी कहां पर आ गई, डी। अच्छा पहली वाली नहीं लिखी क्या हमने, सिमेट्रिक वाली। चलो डी और आपका बी आ गया ना, बी और डी देखो, बी और डी क्या है आपका, बी और डी दिस है ना, हाई और एन। और फिर ई और आपका बी क्या, बी और ई क्या, बी और ई क्या है, दिस। ये तो टेबल ऐसे आ गया ना, आई और एन। ये हमने सिमेट्रिक वाला नहीं करा। अब इस वाले को देखो, डी और सी, सी और डी वाला क्या है, दिस फाइव एन एलिफ नॉट, फाइव एन एलिफ नॉट, फाइव एन एलिफ नॉट। और ये भी क्या हो गया आपका, फाइव एन एलिफ नॉट। ठीक है, अब आगे डी, डी आपका कैसा सेट है, काउंटेबल। और ये भी क्या, काउंटेबल। तो काउंटेबल तक तो मिल सकते हैं, फाइव भी मिल सकता है, एन भी मिल सकता है, और काउंटेबल भी मिल सकता है। ये क्या अनकाउंटेबल, फाइव मिल सकता है, मिल सकता है, एन मिल सकता है, मिल सकता है, और हमारा डी कैसा है, काउंटेबल। तो काउंटेबल से ऊपर नहीं मिल सकता, मतलब एलिफ नोट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, एनी सेट फाइव एन एलिफ नोट। यहाँ पर भी फाइव एन और एलिफ नोट। और इसको यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, फाइव एन एलिफ नोट, फाइव एन एलिफ नोट, फाइव एन एलिफ नोट। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, ए आ गया। ए कैसा आपका, अनकाउंटेबल। अब ई को ई के साथ कर रहे हैं, अनकाउंटेबल का इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल के साथ, क्या फाइव मिल सकता है, मिल सकता है भाई। माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और जीरो से इनफाइनाइट ले लो। ठीक है, ये दो ओपन इंटरवल डिसजॉइंट ले लो। क्या एन मिल सकता है, मिल सकता है। मैं दोनों में कुछ एलिमेंट रख दूं फाइनाइट। क्या एलिफ नॉट मिल सकता है, मैं दोनों में काउंटेबल मतलब इनफाइनाइट एक साथ रख दूं। ठीक है, अब एनी सेट, एनी सेट में तो फाइव भी मिल जाएगा, और एक मिनट अनकाउंटेबल तो रह गया, अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एनी सेट आ गया, फाइव भी मिलेगा, एन भी मिलेगा, एलिफ नॉट भी मिलेगा, और कॉन्टिन्यूम भी मिलेगा। यहाँ पर क्या है, फाइव मिल जाएगा, मिल जाएगा, एन मिल जाएगा अनकाउंटेबल जिसके साथ मिल जाएगा, एलिफ नोट मिल जाएगा, मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा कॉन्टिन्यूम। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो सिमेट्रिक।
टेबल टेढ़ा हो गया क्या फिर से ये? चलो, अब आपका आ गया एफ, एनी सेट के साथ एनी सेट क्या हो जाएगा? फाइव भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, एलिफ नॉट भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। और एनी सेट दिस के साथ फाइव हो जाएगा, एन एलिफ नॉट सी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? फाइव भी हो जाएगा, एन एलिफ नॉट सी। अब यहाँ पर बताओ, कोई भी क्लोज इंटरवल के साथ क्लोज इंटरवल करेंगे कोई भी हो, तो क्या होगा? या तो डिस्टेंट हो जाएगा, क्या एन मिल जाएगा? चलो किसी को किसमें? ये बताओ, ई और एफ किसकी बात कर रहे हो, ये बताओ। एफ टू एफ और एफ वन, हाँ। सी नहीं लिखे, लिखे तो मैं, हाँ दोनों में अनकाउंटेबल ले लिया हमने, पॉसिबिलिटी तो निकाल लेना, दोनों अनकाउंटेबल ले लिया, आर आर ले लिया मैंने, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? या तो एम्प्टी होगा, या एक एलिमेंट इंटरसेक्ट कर सकता हूं मैं। यूनियन पे अलग था, जो भी था देख लेना एक बार प्लस माइनस वाले पर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? एक एलिमेंट इंटरसेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर क्या होगा? पूरा का पूरा होगा, फाइनाइट हो जाएंगे क्या? एक से ज्यादा दो हो जाएंगे क्या? कोई भी क्लोज इंटरवल ए टू भी लिया और एक क्लोज इंटरवल ए टू भी लिया, दोनों को इंटरसेक्ट करो, दो एलिमेंट मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे। तो या तो एम्प्टी, या वन, या फिर पूरा एक पॉजिटिव लेंथ का इंटरवल। तो क्या फाइव वन या अनकाउंटेबल? ना तो एन मिलेगा, ना ही एलिफ नॉट मिलेगा। अब चार्ट को देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो? लास्ट कैसे आया सर? लास्ट वाला ये दिस वन। हाँ। देखो यहाँ पर भी क्या हमारा ये जो डिफाइन है, यहाँ पर भी क्या कोई भी एक क्लोज इंटरवल है ए टू बी, और यहाँ पर भी हमारा कोई भी क्लोज इंटरवल है। या तो दोनों एम्प्टी हो सकते हैं, मैंने एक ले लिया -1 7 और एक ले लिया मैंने 10 से लेकर 20 तक का, दोनों दोनों एम्प्टी हो गए, इंटरसेक्ट करा मैंने, तो पहला केस तो दिस वन ले लिया। अब अदरवाइज क्या होगा? इंटरसेक्ट हो सकता है, मैं बाउंड्री वाला जो पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल, और एक ले लिया मैंने 1 से लेकर 2 तक का। नहीं, कितने एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक एलिमेंट, तो 1 लिख दिया। पर आप ऐसा कोई एग्जिस्ट फाइंड नहीं कर सकते पॉजिटिव लेंथ का इंटरवल कि जिसमें दो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर जाए, आप कोशिश कर लेना, ठीक है। ना ही काउंटेबल इनफाइनाइट मिल सकते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी जब कराएंगे कि भाई इनों के बीच में कितने अनकाउंटेबल पॉइंट है वो सब। या फिर क्या होगा? पूरा का पूरा मतलब एक पॉजिटिव लेंथ का क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। जैसे इसमें कुछ भी आपने एप्सिलॉन कुछ भी ऐड कर दिया, 1 प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव लेंथ का, जैसे आगे को लेकर, तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन तक का क्या मिल जाएगा आपको? इंटरसेक्शन में एक पॉजिटिव लेंथ का क्या मिल गया? इंटरवल मिल गया, जो कि क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल हो गया। तो तीसरा केस क्या बना आपका? अनकाउंटेबल। ठीक है। ओपन के लिए आप खुद से कर लेना, भाई ओपन ले लिया, सेमी ओपन ले लिया, खूब पॉसिबिलिटी बनाना। अगर कहते हो ना हमें क्या करें बैठ के, ये करो, खूब खेल खेलो। ये क्लियर है? उसके बाद बस 2 3 लाइनें लिखाएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पा जाएंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे फिर सारे के सारे हम। और 2 3 लाइन नहीं, बस एक लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। यहां तक सब सारी टेबल क्लियर है? बस एक और बचा जो इंपॉर्टेंट है, देयर एग्जिट नो सच फंक्शन। या देयर एग्जिट नो सच सेट
set A such that A equivalent to power set of A। ठीक है, मतलब इसे अगर वन लाइन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, A नॉट इक्विवेलेंट टू पावर सेट ऑफ A फॉर एनी सेट A। फॉर एनी सेट A। कल को कहोगे ए क्या है, ए क्या सेट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा कोई भी ए सेट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी, मतलब कि वो अपने पावर सेट के साथ क्या कर ले, वन वन ऑन टू मैप ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, मतलब वो इक्विवेलेंट कभी नहीं होगा। और या ए अपने पावर सेट के कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा, वन लाइन में ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, या देयर नो एग्जिस्ट, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पर क्या है, देयर नो एग्जिस्ट सच सेट, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई भी एम्प्टी सेट लिया तो ये क्या है, इसमें की कार्डिनलिटी कितनी है, 1 0, और इसकी पावर सेट के 1, तो क्या है 1 1 ऑन 2 कभी मिलेगा, कोई भी फाइनाइट सेट का भी इक्विवेलेंट होंगे जब उनकी की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन, तो इसलिए डेफिनेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए किसी भी चीज की, उसके बाद फिर रिजल्ट बेसिक याद दो। अगर आपने कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया जिसकी कार्डिनलिटी सपोज करो ए की कोई एन है, ठीक है, तो पावर सेट की कितनी होगी इसकी, 2 की पावर एन। तो क्या ये कभी सेम होगा किसी भी एन के लिए, क्या ये इक्वल है, कभी भी नहीं होंगे, तो क्या ऐसा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, एन आता है, मतलब भाई सबसे छोटा क्या हो गया फाइनाइट में, कार्डिनलिटी 0, फिर एन, फिर उसके बाद अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, लिखना चाहो तो लिख लो, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेट लिए, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी सेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी है किसकी, फाइनाइट सेट में, ये क्या हो गई, एन हो गई। ये कार्डिनलिटी क्या है आपकी इसकी, एलिफ नॉट। ये स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी क्या हो गई, इनफाइनाइट सेट की हो गई, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या होता है, मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट कोई भी होगा तो 2 की पावर एन, मतलब कॉन्टिनम ये सी, ये मतलब किसके हो जाता है, आर के, और एन और आर के बीच में कोई भी वो नहीं है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, कॉन्टिनम, और पावर सेट की कितनी हो जाएगी इसकी, 2 की पावर सी। तो ये भी क्या नहीं है, एक दूसरे के 1 1 ऑन 2 फंक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ये वाला, और इसको एक्स LF1 से डिनोट कर दो, करना है तो, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा क्या ये लिख लो, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ही ना होगा ऑनलाइन में, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल है, बस उसके बाद क्वेश्चन पर आ रहे हैं फिर हम लोग। तो सबसे छोटा क्या मिला आपको, 0 से बड़ा n से बड़ा एलिफ नॉट, और इससे बड़ा x1, और ऐसे क्या हो जाएगा x2, इस तरह से चलते रहेंगे। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जब उन्होंने पावर सेट ले लोगे, ऐसी पावर सेट 2 की पावर 0 1 2 की पावर n, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, रुको इसे भी लिख लो, 2 की पावर 0, ये भी क्या हो गए ऐसे इस ऑर्डर में हो गए, 2 की पावर एलिफ नॉट। और देखो अभी आपके सामने अभी बताएंगे नहीं, क्वेश्चन में करेंगे, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया जिसको कई बार CSN ने गलत आंसर भी दिया है, उसने गलत आंसर क्या दिया, 2 आंसर दे दिए फिर उसने, और बहुत सारे लोगों ने उसको गलत ही पढ़ाया हुआ है, मतलब जो CSN ने आंसर दे दिया उसी को करा दिया। मात्र इतना नहीं है ना कि CSN ने जो आंसर दे दिया वो एग्जैक्टली ठीक है, फिर उसने 2 आंसर दे दिए, फिर उसने मतलब कि जिसने ये अटेम्प्ट करा वो भी ठीक है, जिसने मतलब वो आंसर लगाया वो भी ठीक है, इस तरह से दिया। अब देखो यहाँ पर क्या मिला 1,
ठीक है, अब क्या इसकी लिख रहे हैं, इसकी पावर सेट की लिख रहे हैं, ये किसकी पावर सेट में, मतलब ये क्या है, सीक्वेंस हम पावर सेट की लिख रहे हैं। ये सीक्वेंस तो हमने नॉर्मल लिख दिया कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये क्या है सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस का नाम लिखना ठीक तो नहीं है, पर सीक्वेंस को एक ऑर्डर भी बोल देते हैं, वो अगर आम भाषा में मान लो इसको, सीक्वेंस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट ए के हमने इस तरह से लिए, तो क्या मिला, 1 मिला, 2 की पावर n मिला, और फिर क्या मिला, बस। अब बताओ, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाया क्या हमने, बहुत ज्यादा थ्योरी तो ना, वो चार्ट में टाइम लगा बस, बाकी शुरू के हमने एक बार रिवाइज करके कुछ रिजल्ट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमने चार्ट बना दी, वो प्रैक्टिस के लिए बना दी, ये सोचो वो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए वो। उसके बाद हमारे ये हो गया, ठीक है। एक जो रिजल्ट अभी लिखा था वो मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस ए नॉट इक्विवेलेंट टू पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। एक आपके कार्डिनलिटी का ये हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल नोट करके लिख लेने अच्छे से इन को सबको ना, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट हो गया, ये एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। ये किस चीज की सीक्वेंस, हमने क्या ऑर्डर लिखा, ये पावर सेट का लिखा हमने, ठीक है ना, दिस और दिस, इन दोनों को चीज को नहीं भूलना, ये रिलेशन जो है वो लिखा, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ नोटिस नहीं करवा रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे, वरना में फिर आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना। पहले आसान तो बना देंगे, पर पहले थोड़ा सा घुमाना है ना, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, घर पर सड़क को कच्चे से पक्का बनाना पड़ेगा, जब आसान होगा। पर कच्चे पे भी अनुभव ले लो थोड़ा सा, यहाँ पर एग्जाम में पक्के का ही अनुभव लेना है, स्मूथ चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बताओ बस।